हेलो तो मेरे प्यारे बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ क्लास 9th में ही नहीं, आप जब क्लास 10th में भी स्टडी करोगे तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम से आपका मुकाबला होने वाला है। ठीक है, तो क्लास 9th में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। आज की वीडियो में आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। आज के वीडियो में हम लोग बेसिक से हम लोग बात करेंगे, कुछ बेसिक पे और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है और किस तरह के फिगर को हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं और किस कंडीशन में हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली तो लिखा हुआ रहता है कि सरफेस एरिया, फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है, या फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर। तो जिस क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उस क्वेश्चन में आप निकाल लेते हो, फाइंड आउट कर लेते हो। लेकिन जिस क्वेश्चन में नहीं बोला जाता है, कुछ इनडायरेक्ट वे में आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो आप कैसे पता करोगे कि सरफेस एरिया निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है या फिर वॉल्यूम निकालना है। आपको क्वेश्चन पढ़ के पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये सब डाउट को क्लियर करने के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे आज बात करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। ठीक है, निगाहें एकदम गड़ा कर देखना है, सुनना है कान लगाकर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बाबू, शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के साथ। ठीक है, चलो तो आइए हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बात करते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे। तो शुरू कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो मेरे प्यारे बच्चे, सीबीएसई ने यहाँ पे क्लास 9th का सरफेस एरिया वॉल्यूम में बहुत सारा जो टॉपिक है वो ओमिटेड किया है। ठीक है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, जैसे कि क्यूब एंड क्यूबॉइड आपको नहीं पढ़ना है, सिलेंडर आपको नहीं पढ़ना है। आ रही बात समझ में? तो आपको पढ़ना क्या क्या है वो यहाँ पे देखिए। तो टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में वो है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। क्या मेरे बाबू? सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, फिर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, फिर वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मतलब इसमें हम लोग यहाँ पे दो शेप के बारे में, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक आपका शेप जो हो गया वो कोन हो गया, एक हम लोग कोन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोन के बारे में, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में, और एक हम लोग स्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक हो गया आपका हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और सीबीएसई ने यहाँ पे ये जो पोर्शन है क्यूब, क्यूबॉइड, है ना, सिलेंडर क्यों ओमिट किया है, क्यों डिलीट किया है? क्योंकि सीबीएसई ने बोला कि है ना, क्लास 8 में आप लोग ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ चुके हो, तो फिर क्लास 9th में क्यों डालना? ठीक है, 7th 8 में आप इस टॉपिक को ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो फिर क्लास 9th में क्यों पढ़ना? तो सीबीएसई ने क्या किया, यहाँ से आपका सिलेंडर और क्यूब क्यूबॉइड आपका यहाँ से ओमिट कर दिया है। ठीक है, तो जो पढ़ना है बहुत ही आपका प्रिसाइज वे में पढ़ना है। सरफेस एरिया आपका कोन का और स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, और वॉल्यूम पढ़ना है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे कि हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम किस टाइप के फिगर का निकालते हैं, किस टाइप का शेप का निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि शेप जो होता है वो 2D भी होता है, दो तरह का शेप होता है बाबू यहाँ पे, 2D शेप होता है और 3D शेप होता है। एनी डाउट? एनी डाउट नहीं। तो 2D में हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करते थे? आपका एरिया और पेरीमीटर, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं।
एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं 2D फिगर में, ठीक है। बट हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं 3D शेप के बारे में, सॉलिड्स के बारे में, ठीक है, सॉलिड्स के बारे में, सॉलिड्स बोले तो 3D आपका शेप, 3D शेप। तो 3D में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग सरफेस एरिया मेरे प्यारे बाबू, सरफेस एरिया, और आपका हो गया वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉलिड्स क्या होता है, द ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनेट शेप साइज आर कॉल्ड सॉलिड्स। सॉलिड्स किसको बोलते हैं, जिसका कि जिस शेप का डेफिनेट शेप हो और साइज हो, ठीक है। और सॉलिड्स का हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो 3D मतलब सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। सॉलिड्स का हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने वाले हैं, राइट। चलो देखते हैं आगे। ओके, तो अब बात करते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया में पढ़ने वाले हैं। तो सरफेस एरिया होता क्या है, पता है? नहीं पता है तो चलो बता देता हूं, ठीक है। देखो, ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो। कब आप लोग सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे और सरफेस एरिया एग्जैक्टली में होता क्या है, ठीक है। कितने बच्चे लोग सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं बट उनको पता ही नहीं कि व्हाट इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता क्या है, ठीक है। अब जब क्वेश्चन में पूछ दिया कि ठीक है किसी भी सरफेस को पेंट करना है, किसी भी कैनवास को बनाना है, तो क्या निकाले, सरफेस एरिया निकाले, वॉल्यूम निकाले। क्वेश्चन में डायरेक्टली तो लिखा हुआ रहता नहीं है, लेकिन आपको उसमें बनाना है, कैसे करोगे और बात करते हैं। तो पहले देखो सरफेस एरिया होता क्या है। सरफेस एरिया होता क्या है, द टोटल एरिया ऑफ द आउटसाइड, ध्यान से देखना, द टोटल एरिया ऑफ द आउटसाइड, किसका एरिया बाबू, आउटसाइड का। इस पॉइंट पे आप लोग फोकस करो, आउटसाइड का, ऑफ द 3 डायमेंशनल शेप। मैंने बात किया ना 3D शेप, 3D शेप, 3D आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड ऑफ 3D मतलब टोटल एरिया ऑफ द आउटसाइड ऑफ द 3 डायमेंशनल शेप, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूं, यहाँ पे मार्कर है, यहाँ पे ये पेन है, पेन का हम लोगों को निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या, इसका सरफेस को, जिसके सरफेस को हम लोग टच कर सकते हैं, जिसके सरफेस को हम लोग टच कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे, ये सरफेस को हम लोग टच कर सकते हैं, ये सरफेस को हम लोग टच कर सकते हैं, इसका नीचे वाला सरफेस को, इसका ऊपर वाले सरफेस को टच कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी सरफेस का, जो भी इसका फिजिकल अपीयरेंस है, जो भी इसका सरफेस को हम लोग टच करते हैं, वही आपका हो गया, वही आपका हो गया क्या, सरफेस एरिया। समझ में आ रही बात? जैसे कि देखो यहाँ पे ये फोन है, ये फोन है, किस शेप का है बाबू, ये क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। तो जिस भी सरफेस को हम लोग टच कर सकते हैं, देखो ये सरफेस को हम लोग टच कर सकते हैं, ये वाला सरफेस हो गया, और ये वाला सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, देखो यहाँ पे ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, और आपका ये वाला सरफेस हो गया। तो जितने भी सरफेस को हम लोग आउटसाइड सरफेस को टच कर सकते हैं, वही आपका है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सबको हम लोग ऐड कर देंगे, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये टोटल भी जितने भी इसके फेस हैं, टोटल यहाँ पे 6 फेस हैं, तो सारे सरफेस को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ही कहलाता है आपका टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? हाँ। तो हम लोग यहाँ पे जो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, वो 3D शेप का, 3D शेप का हम लोग सरफेस एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, हम लोग 2 तरह के सरफेस एरिया को फाइंड आउट करते हैं। सरफेस एरिया में 2 तरह का सरफेस एरिया आपका होता है, कौन कौन सा? तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कोन पढ़ने वाले हैं, और आपका स्फीयर और हेमिस्फीयर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। तो अब यहाँ देखो प्यारे बाबू, यहाँ पे सरफेस एरिया एक होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और एक होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो TSA का मतलब हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, मतलब जैसे ये देखो, ये आपका ये है, तो आपका ये पूरा चारों साइड का एरिया, ठीक है, और ऊपर नीचे सारा, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि सिर्फ कर्व पार्ट का, सिर्फ कर्व पार्ट का, मतलब या तो ऊपर नीचे पूरा खाली रहेगा आपका, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया,
कर्व सरफेस एरिया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्यूब बनाया, दिख रहा है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा बाबू, यहाँ पे सारे सरफेस को, जितने सरफेस को हम लोग टच कर पाते हैं उसका एरिया हम लोग को निकालना है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6a² होता है, क्योंकि इसमें 6 फेस होते हैं, देयर आर 6 फेसेस, 6 फेसेस इसमें होते हैं ना, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है इस क्यूब का वो 6a² होता है। इसी का हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, जिसको कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका, इसमें अगर लेटरल की बात करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, तो ऊपर और नीचे दोनों क्या होता है, खाली होता है। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट खाली होता है, ठीक है। ये डब्बा मतलब बोलो को ऊपर अपर साइड से और बॉटम जो नीचे वाला साइड है दोनों खाली रहता है, खुला हुआ रहता है। तो उस कंडीशन में हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, उसको बोलते हैं 4a²। तो देखिए यहां से 2 फेस गायब हो गया, यहाँ पे 2 फेस गायब हो गया। टोटल कितना फेस है, 4 शेप है, 4 फेस है, 4 फेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4a² लिखा। समझ में आ रही बात? चलो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया क्लियर है, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब वॉल्यूम। सो इफ आई से वॉल्यूम देन व्हाट कम्स टू योर माइंड? आपके दिमाग में क्या 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 आता है? अगर मैं वॉल्यूम में बोलता हूं तो क्या आता है आपके दिमाग में? वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्युपाइड। दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे क्या करते हैं, स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, जगह घेरते हैं। तो जितना जगह घेरते हैं वही उसका वॉल्यूम होता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हूं, मैं जितना जगह को घेर रहा हूं, वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा, समझ में आ रही बात? क्या है? The amount of space occupied by a 3-dimensional object। 3-dimensional ऑब्जेक्ट जितना भी स्पेस घेरेगा, जितना भी जगह घेरेगा, वो उसका वॉल्यूम होगा। लेट मी मेक अंडरस्टैंड। बॉटल देख रहे हो, ठीक है, वाटर बॉटल है। अब ये बॉटल कितना जगह घेर रहा है इस रूम में, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, कितना जगह ये घेर रहा है, ठीक है। अब जैसे इस रूम में कितना हवा है, कितना एयर है, कितना हवा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस रूम का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। इस रूम का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो पता चल जाएगा कि इस रूम में कितना हवा है। समझ में आ रही बात? ठीक है। इस बॉटल में कितना पानी है इसमें, कैपेसिटी की बात करें यहाँ पे, वॉल्यूम से कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी का मतलब व्हाट इज योर कैपेसिटी, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस बॉटल। इस बॉटल में कितना पानी आ सकता है, तो कितना पानी आ सकता है मतलब इसका हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैपेसिटी का मतलब हो गया वॉल्यूम। समझ में आ रही बात? इस बॉटल का हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इस बॉटल की कैपेसिटी क्या है। समझ में आ रही बात? हाँ। चलो अब एक चीज और यहाँ पे देखो, वॉल्यूम अब किस किस कंडीशन में हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक तो होगा कैपेसिटी की बात, और एक होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस, 3-डायमेंशनल फिगर कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, उस कंडीशन में हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद मान लो कि कोई भी एक शेप है, जैसे मान लो कि कोन है, कोन को मेल्ट करके बना दिया गया स्फीयर, स्फीयर या हेमिस्फीयर या सिलेंडर, कुछ भी बना दिया गया। तो एक फिगर से दूसरे फिगर में इसको कन्वर्ट कर दिया गया बाय मेल्टिंग। तो इस कंडीशन में भी हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम। समझ में आ रही बात? तो बोलो हाँ, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग मेल्ट करके, हम लोग उसको दूसरे शेप में इसको हम लोग रिशेप करते हैं, दूसरा चीज बना देते हैं। जैसे कि कौन से हम लोगों ने बना दिया स्फीयर या फिर हेमिस्फीयर, कुछ भी बना दिया, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। आई बात समझ में? चलो तो बढ़ते बाबू के साथ आगे। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम, और सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात करें
और फॉर्मूला की बात ना करें तो इस चैप्टर की घोर बेइज्जती हो जाएगी। समझ में आ रही बात? इस चैप्टर की आप घोर बेइज्जती कर दोगे, इंसल्ट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला यू कांट इमेजिन टू डील विद द क्वेश्चन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है मेरे प्यारे बाबू लोग, तो फॉर्मूला इज मस्ट टू लर्न दिस चैप्टर। ठीक है, तो आइए फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम फॉर्मूला है, याद रखना है और उस पर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते खुद ब खुद आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला देखते हैं किसका 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 किसका, कोन का, कोन का, राइट सर्कुलर कोन का और स्फेयर का, और उसी में आ जाएगा फिर आपका हेमिस्फेयर का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़े तो और देखते हैं फॉर्मूला। पहले किसका पिटारा खुलता है? तो सबसे पहले जो पिटारा खुल रहा है वो है राइट सर्कुलर कोन का, राइट सर्कुलर कोन का। तो चलिए भैया सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं राइट सर्कुलर कोन का। राइट राइट राइट, तो ये हो गया बाबू राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब क्या है बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और कुछ लेने वाले हैं। देखो यहां से ले लो, रुक जाओ, ड्रॉ करने दो। हाँ यहाँ हो गया बाबू, ठीक है, और यहां से यहां इसको मिला दो, बहुत अच्छे। ठीक है, ये हो गया बाबू यहाँ पे। अब ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिए इस फिगर। क्या है ये? कोन है। कोन बनता कैसे है? कोन बनता कैसे है? देखो, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल को आप जब राइट एंगल ट्रायंगल को आप राइट एंगल ट्रायंगल को आप राइट एंगल ट्रायंगल को आप जब 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 राइट एंगल के अलोंग आप मूव करते हो, ऐसे घुमाते हो, इस तरीके से घुमाते हो इसको, जैसे ये पकड़ के आप इसके अलोंग घुमा रहे हो, इस तरीके से घुमा रहे हो, इस तरीके से घुमा रहे हो, इसको पकड़ के आप इसके अलोंग घुमा रहे हो, इसके अलोंग घुमा रहे हो। जैसे ये है, मान लो कि ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आप इसको इस तरह पकड़ के घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो। कैसा बनेगा बाबू यहाँ पे? देखो ऐसा बनेगा, बनेगा कुछ ऐसा। हाँ सर आपने तो बोला, अच्छा है, अच्छा समझाया है। हाँ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल को जब आप घुमाओगे इसके साइड के अलोंग, इस साइड के अलोंग या फिर इस साइड के अलोंग, तो कुछ ऐसा फिगर बनने वाला है। इसी को नाम पड़ा है, इसी का नाम पड़ा है कोन, इसी का नाम पड़ा है कोन। आपने आइसक्रीम जरूर खाया होगा, है ना, उसका इसी का ऐसा शेप होता है। ठीक है, आपने अपने बर्थडे में ऐसा कैप पहना होगा, जोकर वाला कैप, ठीक है, जो होता है यहाँ पे मुंडी पे पहना होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? कोन शेप का होता है वो। ठीक है, कभी कभी मंदिर का जो बना हुआ होता है ऊपर में इस टाइप का, ठीक है, वो कोन शेप का ही होता है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बाबू वो है फॉर्मूला के बारे में। समझ में आया कौन बनता है कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल को साइड के लॉन्ग अगर इसको हम मूव करें, रोटेट करें, तो बन जाता है कोन। अब इसमें बात करते हैं कि इसको बोलते क्या क्या है। देखो यहाँ ये वाला जो है पार्ट, उसको बोलते हैं बाबू, ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये फिक्स होता है वर्टेक्स। ठीक है, यहां पे जो है इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं बाबू? रेडियस। इसको जनरली हम लोग आर से डिनोट करते हैं, राइट। और ये वाला जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है यो एच, इसको वर्टिकल हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल हाइट बोलते हैं, वर्टिकल हाइट बोलते हैं, कोई दिक्कत? और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं बाबू? स्लैंट हाइट। जो झुका हुआ है, जो इस तरीके से झुका हुआ है, ठीक है, जो इस तरीके से झुका हुआ है उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, और इस वर्टिकल हाइट को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। क्लियर? 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 चलो ठीक है।
अब हम इससे बात करें फॉर्मूला के बारे में, तो सबसे पहले इसको हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, CSA शॉर्ट में इसको लिखते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बाबू? यहां पे पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, ध्यान रखोगे, पाई आर एल, पाई आर एल होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, चलो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? क्या होता है बताओ? पाई आर इंटू एल प्लस आर। देखो फॉर्मूला बहुत कम है, याद रखो कैसे फॉर्मूला आया वो चीज मैं यहाँ पे डिराइव नहीं करने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ना है आपको, ज्यादा उधर नहीं करना है कि किस कैसे आया नहीं आया। थोड़ा सा फॉर्मूला बाबू इतना तो याद रख ही सकते हो। ठीक है, इतना तो खोपड़िया का यूज कर ही सकते हो, करो इसको ना, यूज करना जरूरी है। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर, जहां पे एल स्लैंट हाइट है, आर रेडियस है, ध्यान रखना। चलो वॉल्यूम क्या होता है इसका? वॉल्यूम क्या होता है? तो सिलेंडर का वॉल्यूम जानते हो क्या होता है? पाई स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसका 1/3 कर दो, 1/3 कर दो, ये वॉल्यूम हो जाएगा राइट सर्कुलर कोन का। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका जो यूनिट होगा, एरिया का जो यूनिट होगा वो स्क्वायर यूनिट होगा, ध्यान रखना, स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा वो क्यूबिक यूनिट होगा, क्यूबिक यूनिट होगा। इसका जो यूनिट होगा हमेशा या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब होगा, मिलीमीटर क्यूब होगा, मतलब क्यूब में आएगा, क्यूबिक होगा। इसका स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा। किसका? एरिया का, चाहे वो सरफेस एरिया हो या फिर टोटल सरफेस एरिया हो, कर्व सरफेस एरिया हो फिर टोटल सरफेस एरिया हो। समझ में आ रही बात? चलो बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला बाबू नोट डाउन कर लो, याद कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग स्फीयर का, स्फीयर का फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो पहले फिगर ड्रॉ करने, क्या क्या बोलते हैं? सही बोलते हैं सर, फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। चलो बाबू, ये हो गया गोला, आग का गोला, स्फीयर जो भी बोलो। ठीक है, फुटबॉल बोलो, ठीक है, बॉल बोलो, वॉलीबॉल बोलो, जो भी बोलो। तो ये हो गया आपका स्फीयर। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? हाँ सर, आप समझा रहे हो और समझ में नहीं आएगी बात, कभी हो ही नहीं सकता है, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, आप समझाएं, हो नहीं सकता। चलो देखो, तो ये है बाबू, यहां पे ये इसको हम लोग मान लेते हैं रेडियस भैया। ठीक है, स्फीयर क्या है? 3D फिगर है, 3D फिगर है, और सर्कल क्या है? 2D फिगर है। तो सर्कल में हम लोग सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करते हैं और एरिया फाइंड आउट करते हैं। स्फीयर में हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये 3D फिगर है। ठीक है, तो चलो इसका फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। रेडियस इसका r हो गया, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? देखो इसका सिर्फ सरफेस एरिया ही होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा, क्योंकि कर्व पार्ट इसमें कहीं पे है ही नहीं, कहीं से कटा हुआ है नहीं। समझ में आ रही बात? तो सिर्फ इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना एकदम। देखो यहाँ पे सरफेस एरिया बोले तो, समझ में आ रही बात? टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बाबू? सर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। चलो नेक्स्ट हो जाएगा इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे। चलो इस सबको यूज करके हम लोग क्वेश्चन डील करने वाले हैं, राइट? आगे बढ़े, बढ़ते लो। अब आ गया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, स्फीयर को काट दो बीच से, स्फीयर को बीच से काट दो, बन जाएगा हेमिस्फीयर, जिसको बोलते हैं अर्धगोला, आधा गोला। ठीक है, अर्धगोला।
चलो देखो यहां पे फिगर ड्रॉ करते हैं इसका, क्या हेमिस्फीयर का। चलो ये है अर्धगोला, ये है अर्धगोला, इसका भी रेडियस होगा बाबू, इसका भी रेडियस होगा जिसको हम लोग आर मानने वाले हैं, ठीक है। चलो तो इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। शॉर्ट में लिखें कर्व सरफेस एरिया को सी एस से, कर्व सरफेस एरिया सी एस से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, क्या होता है। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या था आपका 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया था स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हाफ हो जाएगा हेमिस्फीयर का, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। चलो अब इसका टीएसए देखते हैं, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। देखो 2 पाई आर स्क्वायर, देखो बाबू यहां ध्यान से देखो, कर्व पार्ट का, कर्व पार्ट का, कर्व पार्ट का क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, और एक ये वाला पार्ट सर्कल वाला पार्ट, इसका भी एरिया ऐड होगा, इसका भी एरिया ऐड होगा, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होने वाला है इसका 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आई बात, ठीक है। तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर और टीएसए होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर उसका आधा है, तो 2 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा इसका बताओ 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो। सो लेट्स गेट अहेड, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। और देखते हैं अब उस पर बेस्ड कुछ बेसिक सा इजी वीजी क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आज इस पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड हम लोग आइए बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया, इसके ठीक है बेसिक के बारे में बात किया, अब इसका एप्लीकेशन जो भी फॉर्मूला है उसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो तो आज हम लोग कुछ इजी सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन क्या है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। देखो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली बोल दिया कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कोई तो लोचा ही नहीं है, कोई झंझट नहीं है कि आपको क्या करना है, मतलब डायरेक्टली आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ना। क्या है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 cm and base radius is 10 cm, 7 cm, ठीक है। तो देखो इसका पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चलो फिगर मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है। देखो जब भी आप मेंसुरेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बना रहे हो फिगर जरूर ड्रॉ करना, ठीक है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 cm। देखो स्लैंट हाइट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एल दिया हुआ है एंड रेडियस दिया हुआ, वो रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आ रही बात। तो गिवन क्या क्या है देखो, गिवन क्या है बाबू स्लैंट हाइट मतलब एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया मैंने बताया था क्या है, क्या होता है बताओ CSA ऑफ कोन राइट सर्कुलर कोन क्या होता है पाई आर एल। और जब तक बोला ना जाए पाई का वैल्यू 3.14 लेना है तब तक आपको 22/7 ही लेना है पाई का वैल्यू, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ 22/7। आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी 7, एल की वैल्यू क्या होगी 10, दिया हुआ ना सारा वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। और देखो 7 7 कट गया, कितना हो गया 220 सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर। तो ये निकला आपका CSA ऑफ गिवन कोन, है ना। समझ में आया, ये आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है।
उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन लिया। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन मैंने उठाया है, देखो इसको कैसे बनाओगे। देखो तो सबसे पहले एक और हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं बाबू, यहाँ पे एक और फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलो फिगर ड्रॉ किया हम लोगों ने, यहाँ पे कोन ही है ना। व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, क्या बोला इस बार, टोटल सरफेस एरिया बोला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन हुज रेडियस इज r/2। इसका रेडियस कितना दिया बाबू, r/2 दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ r/2 और स्लैंट हाइट कितना है 2l है, स्लैंट हाइट कितना है 2l है। तो पूछ रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो गिवन क्या है बाबू, गिवन क्या है कोन में, इन अ कोन गिवन क्या है, रेडियस दिया हुआ है r/2। ठीक है, चलो यहाँ पे तो हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं क्या, क्योंकि वो मान रहे हैं। रेडियस दिया हुआ है r/2 और स्लैंट हाइट जो है वो l जो है वो 2l दिया हुआ है। निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो अब फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बताओ जल्दी, पाई r इंटू l प्लस r होता है कि नहीं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई r इंटू l प्लस r। अब क्या करना है, इसको वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। देखो तो पाई की जो वैल्यू है उसको एज इट इज में रहने दो, पाई r ही रहने, पाई रहने दो इसको, ठीक है, पाई, और r की वैल्यू कितने बाबू r/2 है, ठीक है। चलो इसको हम लोग यहाँ पे कैपिटल R वाला ले लेते हैं, क्या आपको दिक्कत ना हो, कैपिटल R या स्मॉल r लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो R कितनी यहाँ पे, R कितनी यहाँ पे, देखो पाई एज इट इज और R कितना है r/2 हो गया, L कितना है 2l है, प्लस R कितना है r/2। कोई दिक्कत, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई r/2, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लो 2, ये हो जाएगा 4l प्लस r, एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4l प्लस r/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या हो जाएगा बताओ, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई r इंटू 4l प्लस r/2, 2 जा क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, चेक कर लो, ठीक है। अगर आपका मन है कि पाई का वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करें तो कर लो, लेकिन सब देखो यहाँ पे ना तो r की इंडिविजुअल वैल्यू पता है ना तो l का इंडिविजुअल वैल्यू पता है, ठीक है। तो कैसे क्या करोगे, तो इसको एज इट इज रहने दो, बस इसको इस तरीके से सॉल्व करके इसको छोड़ देना, समझ में आई बात। तो ऐसे इस क्वेश्चन को डील करना मेरे प्यारे बाबू लोग, आई बात समझ में, तो बोलो हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छा। और इसी के साथ देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है बाबू, पढ़ो अच्छा से। फाइंड द सरफेस एरिया, डायरेक्टली बोला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है ऑफ ए स्फीयर हुज डायमीटर इज 3.5। स्फीयर, स्फीयर बोला है, ठीक है। तो चलो स्फीयर ड्रॉ करें यहाँ पे, जिसका कि डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर दिया हुआ है, कितना डायमीटर दिया बता तो 3.5 मीटर दिया, इसका रेडियस हम लोग निकाल लेंगे क्या। तो गिवन क्या है बाबू, यहाँ पे गिवन क्या है बताओ, डायमीटर गिवन है, ठीक है, डायमीटर गिवन है इन अ स्फीयर 3.5 मीटर, डायमीटर गिवन है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो क्या करेंगे इसको d/2 मतलब 3.5/2 मीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था, इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब TSA 4πr²। तो क्या हो जाएगा इसको बताओ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा बाबू बताओ, सर 4πr² होगा, ओके बहुत बढ़िया। चलिए 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना बाबू 3.5/2 इंटू 3.5/2, ठीक है। चलो यहां से कैंसिल आउट करो, 2 से 11 आ जाएगा, फिर 2 से करो 2 2 जा 4, कोई दिक्कत नहीं, यहां से करो 7 5 जा
35। ठीक है, चलो सबको मल्टीप्लाई कर दो बाबू आप जल्दी से। कितना हो जाएगा बताओ? 2 11 जा, है ना, 11 2 जा 22, 22 में 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 110 आने वाला है, और फिर उसमें 35 से मल्टीप्लाई करो। 35 इंटू 35, तो 583, 385, 385, 385 आने वाला है। चेक कर लो एक बार, ठीक है, चेक कर लो एक बार बाबू। मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन चेक कर लो। रुक जाओ, देखो मैं बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। देखो 22 आया, 22 आया, 22 में 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 110 होगा कि नहीं? 110 पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट है यहाँ पे, बैठा हो यहाँ से, पॉइंट के बाद की जीरो का वैल्यू नहीं होगा तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हो गया? अब 35 इंटू 11 करो, कितना हो जाएगा? 35 इंटू 35 हो जाएगा 385, 38.5। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका बाबू 38.5। ठीक है, क्या? मीटर स्क्वायर। चेक कर लो एक बार, मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना। ठीक है, चलो आया समझ में? आगे बढ़ो इसी के साथ। और आज के वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन बाबू, इजी क्वेश्चन आज हम लोगों ने उठाया है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलो हेमिस्फीयर है यहां पे, हेमिस्फीयर है यहां पे, ठीक है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसका कि रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिवन क्या है बाबू यहां पे? बताओ बताओ बाबू, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? रेडियस दिया हुआ है, एनी प्रॉब्लम? नहीं, रेडियस दिया हुआ तो क्या प्रॉब्लम? रेडियस दिया हुआ तो निकालना है। रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और निकालना हम लोग को टोटल सरफेस एरिया। तो बताओ भैया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है, होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। वाह वाह, तो चलो क्या करेंगे बाबू यहाँ पे बताओ? 3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू पुट करो, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा बताओ? मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 6600/7 डिवाइड करके पॉइंट में ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आया समझ में बबुआ? आई बात समझ में बबुआ? बबुआ बबुआ, ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जो बात किया, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है, हम लोगों को जो जो पढ़ना है सिर्फ वही चीज मैंने यहाँ पे पिकअप किया है। 9th क्लास के बच्चे लोग, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जो बात किया वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट के बारे में, फुल कॉन्सेप्ट के बारे में, और उस पे कुछ बहुत ही बेसिक्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन उठाया और देखा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे कुछ अच्छे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन लेके, इसी चैप्टर से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके, कुछ कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट, मीडियम, सारे तरह क्वेश्चन लेके मैं फिर से हाजिर होऊंगा सरफेस एरिया वॉल्यूम के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल द मार्कर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।